स्टार्ट द टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट करता है बी से और हमें देता है सी और डी। सी और डी अगेन रिएक्ट विद ए, सी अगेन रिएक्ट टू गिव बैक ए एंड बी। इक्विलिब्रियम स्टेज में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर हो जाता है। और जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं तो हमने ये पाया कि दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K is concentration of C into concentration of D divided by concentration of A and concentration of B। ये जो concentration जो प्रोडक्ट की है इसका प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है इसका प्रोडक्ट, ये हमेशा कांस्टेंट मिला। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मास एक्शन। Thus, you can write, it states that the ratio of the product of the concentration of the products to the product of the concentration of the reactant is always constant, which is here denoted by Kc. Now, when the equilibrium is studied with this equation, for example, H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas. इसमें हमने उसी तरीके से प्रोडक्ट HI डिवाइड बाय रिएक्टेंट H2 और I2 इसकी रेशियो को जब निकाला तो वी फाउंड कि इट इज नॉट कांस्टेंट, इट वाज चेंजिंग। मगर जैसे ही हमने इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिया, HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2, सो दिस वाज फाउंड टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इन सच रिएक्शंस द कांस्टेंट विल बी ओनली दैट वैल्यू where the power of the concentration is equal to coefficient। तो इस तरीके से लॉ निकाला गया, दैट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो कांस्टेंट Kc होगा वो होगा कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट्स की हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे मगर पावर में जाएगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इनटू पावर में कोएफिशिएंट। तो यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1 है, यहाँ 2 था तो ये पावर 2 में चला गया। सो वी कैन राइट, thus you can write, it states that the ratio of the products of the concentration of products to the product of the concentration of reactants raised to the power which is equal to their stoichiometric coefficient, and this law is known as law of chemical equilibrium। Find Kc of this equation। तो यहां पर Kc कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट में है NO और H2O। NO का कोफिशिएंट 4, H2O का कोफिशिएंट 6, तो ये हमारा जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला गया। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट विद देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट में है NH3 and O2, taking 4 and 5 to their power, so this will be the value of Kc। Now Kc for H2 plus I2 gives 2HI is this। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, let the reaction is reversed, now this will be the reactant and this will be the product। चलो इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं, 2HI gas giving H2 gas plus I2 gas, let the equilibrium constant is K dash C, this will be H2 into I2 divided by HI का स्क्वायर। इसको हम बच्चों रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, इस कंसंट्रेशन को H2 और I2 को नीचे ले आए, दिस विल बिकम H2 by into I2, और ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि रिवर्स रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द Kc ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ यू कैन नोट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इस रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट वी मल्टीप्लाई इट विथ 2, तो देखें नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा. नाउ वी कैन राइट इट 2H2 गैस प्लस 2I2 गैस एरो 4HI गैस. नाउ लेट द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K डैश C. तो यहां पर HI की पावर हो जाएगा बच्चों 4 और H2 और I2 की पावर 2. नाउ टेकिंग पावर 2 कॉमन, तो ये HI का यहां रह जाएगा स्क्वायर, यहां पर H2, यहां पर I2 एंड नाउ दिस होल स्क्वायर. और ये वही है जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस फर्स्ट इक्वेशन का था. तो ये बन गया बच्चों Kc और ये 2 आ गया पावर में. तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला गया. अगर ये किसी टर्म n से मल्टीप्लाई हुआ होता तो ये n पावर में आ जाता. सो वी कैन राइट इफ वी multiply a reaction with n, then the new equilibrium constant will be K dash C will be equal to Kc की पावर n. ऐसे ही बच्चों चलो इसको अगर हम क्या करें 2 से डिवाइड करें, so this reaction will be 1 by 2 H2, 1 by 2 I2 and ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 रह जाएगा. Now the new equilibrium constant will be HI divided by H2 and I2 इनकी पावर हाफ. इसको भी बच्चों हम हाफ इंटू 2 लिख सकते हैं. तो टेकिंग हाफ कॉमन, सो इट विल बी HI H2 I2 एंड होल पावर हाफ. तो इस तरीके से ये बन गया Kc की पावर हाफ. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं when a reaction is divided by n, then the new equilibrium constant K dash C will be equal to Kc की पावर 1 by n. Now homogeneous equilibria, N2 gas plus 3H2 gas gives 2 NH3 gas. This is the Haber process for the manufacture of ammonia. इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे एक ही फेज में हैं, सारे के सारे गैस. एंड इन दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अगेन लिक्विड फेज में, दैट इज द सेम फेज. तो ऐसी इक्विलिब्रिया इक्वेशंस जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एक ही फेज में हो, चाहे सारे लिक्विड हो या गैस हो, that type of equilibria is called as homogeneous equilibria. Thus you can write when all the reactant and products are in same phase, then it is called as homogeneous equilibria. For this equation अगर हमें equilibrium constant Kc लिखना है तो हम बच्चों यहां पर concentration of the product divided by reactant लिखेंगे. बट Kp के लिए हम प्रेशर यूज करते हैं और टर्म कौन सी, सिर्फ गैस. फिलहाल यहां पर सारे ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हैं, तो हम बच्चों यहां पर हर एक को मेंशन करेंगे. तो कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना है, प्रेशर. तो Kp इज प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2, प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1, कोफिशिएंट 1 है, प्रेशर H2 की पावर 2. अगर कोई सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आता भी है, कोई हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया होता है, तो Kc में तो कंसंट्रेशन मेंशन करोगे, बट Kp में आप बाकी गैस के अलावा सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर दोगे. तो यू विल राइट ओनली द प्रेशर ऑफ गैसेस. नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp. चलो लेट अस फाइंड दिस रिलेशनशिप. A general reversible reaction, A moles of A reacting with B moles of B gives C moles of C and D moles of D. तो Kc के लिए बच्चों हमें कंसंट्रेशन यूज करनी है और जो कोफिशिएंट है that will become the power.
Kp में हमें कंसंट्रेशन यूज की जगह प्रेशर यूज करना है, प्रेशर ऑफ C की पावर C, प्रेशर D की पावर D, प्रेशर A की पावर A, प्रेशर B की पावर B. Now we have to replace the term pressure by concentration. फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों हमने, PV is equal to nRT. तो प्रेशर इज N by V RT. And what is N by V? N by V is concentration. तो जहां पर प्रेशर है वहां पर हम बच्चों कंसंट्रेशन रख सकते हैं. तो C की जगह, प्रेशर C की जगह कंसंट्रेशन C RT, ऐसे ही कंसंट्रेशन D RT पावर D, कंसंट्रेशन A RT and concentration B RT. RT कॉमन आ जाएगा बच्चों, बाकी रह जाएंगी कंसंट्रेशन टर्म, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A और B की पावर B. RT कॉमन आया, पावर C और D न्यूमिनेटर में है और माइनस में A प्लस B ये हमारा डिनोमिनेटर में है. तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये पूरी टर्म अगेन हमारी Kc हो गई और RT की पावर हो गई बच्चों डेल्टा N. तो ये हमारा डेल्टा N, जो डेल्टा N है, यहां Kp है बच्चों, डेल्टा N है, दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. सो वी हैव दिस रिलेशन Kp is equal to Kc RT की पावर delta N, where delta N is change in number of moles of gas. राइट में गैस के मोल्स जितने भी हैं डिवाइडेड बाय लेफ्ट में जितने भी गैस के मोल्स हैं. Now the important features of equilibrium constant. सबसे पहला बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये तभी एप्लीकेबल होता है जब एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की चेंज होना बंद हो जाए. इट मींस यू कैन राइट इट इज एप्लीकेबल व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब चेंज आना बंद हो जाता है. और ये जो Kc की वैल्यू है, चाहे आपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी ली हो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट. सो यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, टेम्परेचर के ऊपर ये Kc डिपेंड जरूर करता है. इफ द टेम्परेचर चेंजेस द वैल्यू ऑफ Kc विल बी डिफरेंट. इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो Kc की वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेंशन करनी पड़ेगी. एज द टेम्परेचर विल चेंज द वैल्यू ऑफ Kc विल चेंज. और रिलेशनशिप हमने जो पढ़ी रिवर्स रिएक्शन के लिए, जो K' होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ Kc. और अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर n से, तो K' विल बी इक्वल टू Kc की पावर n. और अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो इट विल बिकम Kc की पावर 1 by n. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.